दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम कहानी और इमेजिनेशन की एक दिलचस्प दुनिया में कदम रखने वाले हैं। इस बार हम बात करेंगे अपने टॉप 5 मस्ट वॉच एनिमे सीरीज की, जो आपको एक अद्भुत एक्सपीरियंस देने वाली है। इस लिस्ट में हम शामिल करेंगे थ्रिलिंग मिस्ट्रीज जो आपको सस्पेंस से भरी रखेंगी और दिल को छू लेने वाली स्टोरीज जो आपके इमोशंस को हिला देंगी। चाहे आप एक्शन के शौकीन हों या स्लाइस ऑफ लाइफ के फैन, हर किसी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग एनीमे के सफर को। डेविलमैन क्राई बेबी में अकीरा फुडो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अचानक एक खतरनाक बैटल में फंस जाता है जब उसके दोस्त रियो असुका उसे बताता है कि डीमंस असली हैं और वे दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। रियो अकीरा को एक डेविलमैन बनने के लिए कहता है, जो एक ऐसा बीइंग है जिसके पास डेमन की शक्तियां होती हैं लेकिन दिल में इंसानियत होती है। अकीरा अपनी ड्यूअल आइडेंटिटी के साथ संघर्ष करता है, जहां उसे न केवल पावरफुल डीमंस का सामना करना पड़ता है बल्कि मानवता के प्रेजुडिसेस का भी सामना करना पड़ता है जो डेमंस से डरते और नफरत करते हैं। ये सीरीज प्यार, वायलेंस और इंसान होने के अर्थ जैसे गहरे थीम्स की पड़ताल करती है और एक शॉकिंग और ट्रेजिक फिनाले में कल्मिनेट होती है जो दर्शकों की गुड और इविल की परसेप्शंस पर सवाल उठाती है। ये सीरीज अपनी रॉ इमोशनल डेप्थ और स्टनिंग विजुअल्स के लिए जानी जाती है। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को विसरल स्टोरी टेलिंग के साथ मिलाकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनता है जो देखने के बाद लंबे समय तक आपके मन में गूंजता है। ऑरेंज की कहानी 5 दोस्तों के चारों ओर है जो अपने भविष्य से आए लेटर्स के जरिए काकेरू नारुसे, एक डिप्रेस्ड लड़के की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लेटर्स में चेतावनी दी गई है कि एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में काकेरू ने सुसाइड कर लिया है। नाहो टाकामिया, जो मुख्य पात्र है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर काकेरू को सपोर्ट देने और उसके लाइफ को बदलने की कोशिश करती है। यह कहानी फ्रेंडशिप, रिग्रेट और सेल्फ एक्सेप्टेंस जैसे गहरे थीम्स को छूती है, ये दिखाते हुए कि कैसे छोटे छोटे चॉइसेस भी किसी के लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ऑरेंज ने साई-फाई तत्वों को भावनात्मक स्टोरी टेलिंग के साथ प्रभावी रूप से जोड़ा है, जो यूथ और मानव संबंधों की जटिलताओं के बारे में एक रिलेटेबल कहानी पेश करता है। पात्रों का डेवलपमेंट गहरा है, जिससे यह एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। इन अनदर में कोइची साकाकीबारा यामयामा नॉर्थ मिडिल स्कूल में ट्रांसफर होता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि उसकी नई क्लास में एक रहस्यमयी कर्स है। सीरीज एक चिलिंग एटमॉस्फेयर के साथ शुरू होती है, जहां छात्रों की अजीब परिस्थितियों में डेथ्स होने लगती हैं, जो कि एक लड़की मेई मिसाकी से जुड़ी हुई है, जिसे उसके क्लासमेट्स नजरअंदाज करते हैं। जैसे जैसे कोइची और मेई क्लास के डार्क हिस्ट्री में गहराई तक जाते हैं, वे एक डरावनी ट्रूथ का सामना करते हैं, जो एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में है जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। डर धीरे धीरे बढ़ता है, डेथ्स की संख्या बढ़ती है और यह एक ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेशन में बदल जाती है, जो शॉकिंग रेवलेशंस पर कल्मिनेट्स होती है। सीरीज माहौल और टेंशन को बखूबी बनाती है, दर्शकों को इसके ईरी वर्ल्ड में खींच लेती है, जहां हर कोने में एक रहस्य छिपा होता है और ट्रस्ट एक डेंजरस गेम बन जाता है। अनदर में एक सस्पेंसफुल और ईरी एटमॉस्फेयर बनाने में बहुत अच्छा है, जिसमें वेल टाइम ट्विस्ट्स हैं जो दर्शकों को एंगेज रखते हैं। हॉरर और मिस्ट्री के तत्वों का संयोजन इसे इस जॉनर के फैंस के लिए एक कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस बनाता है। यह एनिमे रेड की कहानी है, जो हीरो की पार्टी का एक सदस्य है और जिसे बिना किसी समारोह के निकाल दिया जाता है क्योंकि वह एम्बिशन की कमी के कारण एक शांत जीवन जीने की इच्छा रखता है। वह एक रूरल विलेज में शिफ्ट होता है, जहां वह एक अपोथेकरी खोलता है और रोजमर्रा की जिंदगी की शांति का आनंद लेने लगता है। कहानी में उसकी विलेजर्स के साथ बातचीत, बनाए गए फ्रेंडशिप्स और उन चैलेंजेस की खोज होती है जिनका सामना उसे अपने अतीत हीरोइक अपेक्षाओं से दूर एक नई पहचान स्थापित करने के दौरान करना पड़ता है। रेड की सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा और उसकी ऑथेंटिसिटी में जीने की इच्छा पूरे सीरीज में गूंजती है, जो कम्युनिटी और सिंपल प्लेजर्स के महत्व को प्रदर्शित करती है। यह एनीमे सामान्य इसेकाई ट्रोप्स से एक ताजगी भरी डिपार्चर प्रदान करता है, जो कैरेक्टर ग्रोथ और एक धीमी गति वाली जिंदगी की खूबसूरती पर केंद्रित है। यह हार्ट वार्मिंग और चार्मिंग है, जिससे यह उन लोगों के लिए एक डिलाइटफुल वॉच बन जाता है जो स्लाइस ऑफ लाइफ नैरेटिव्स का आनंद लेते हैं। इस फैंटेसी एनीमे में एक मॉडर्न आदमी को एक फैंटेसी किंगडम के 7वें राजकुमार के रूप में पुनर्जन्म मिलता है, अपने एम्बिशियस भाई बहनों के विपरीत जो सभी पावर और प्रेस्टीज के लिए लड़ रहे हैं। वह जीवन का आनंद लेते हुए अपनी मैजिकल क्षमताओं को
विकसित करने का निर्णय लेता है। कहानी तब अनफोल्ड्स होती है जब वह किंगडम की खोज करता है, मैजिकल क्रीचर्स से मिलता है और अन्य कैरेक्टर्स के साथ दोस्ती करता है जो उसकी लेड बैक जीवन शैली को साझा करते हैं। हल्के फुल्के टोन और कॉमेडिक एलिमेंट्स के साथ फैंटेसी एडवेंचर का मेल एक मजेदार और विम्सिकल अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि वह अपने नए वर्ल्ड को रॉयल एक्सपेक्टेशंस के दबाव के बिना नेविगेट करता है। यह सीरीज अपनी लाइट हार्टेड नैरेटिव और ह्यूमर के लिए आनंददायक है। यह दर्शकों को एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड में भाग जाने की अनुमति देती है बिना किसी सामान्य हाई स्टेक्स ड्रामा के, जिससे यह एक फन और एंगेजिंग देखने का अनुभव बन जाती है। इन 5 एनिमे सीरीज में विभिन्न जॉनर्स और थीम्स को शोकेस किया गया है, जो साइकोलॉजिकल हॉरर से लेकर हार्ट वार्मिंग स्लाइस ऑफ लाइफ कहानियों तक फैली हुई हैं। हर एक एनिमे एक यूनिक व्यूइंग एक्सपीरियंस पेश करता है जो विभिन्न ऑडियंसेस के साथ रेजोनेट करता है। चाहे आप कुछ इंटेंस, इमोशनल या लाइट हार्टेड ढूंढ रहे हों, इस लिस्ट में सबके लिए कुछ ना कुछ है।